मेरे वीडियो पर हमारे कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता साहब, आपके पास किस्मत भी होनी चाहिए और घूस देने के लिए पैसा भी होना चाहिए, तब जाकर के कहीं नौकरी लगती है। मैं अपने उन साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं मात्र 1.5 वर्ष का था तब मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे और वो एकमात्र कमाने वाले हमारे परिवार के मुखिया थे। इतना छोटा सा बालक मैं था और जो मेरी मम्मी थी, मम्मी मेरी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं था, अनपढ़ थी, पहाड़ के गांव की महिला थी, बहुत गरीबी का बचपन मेरा रहा। तो एक छोटा सा बालक जो मात्र 1.5 वर्ष का था, उसके फादर एक्सपायर कर गए, उसकी माँ अनपढ़ थी, क्या वह किस्मत लेकर के पैदा हुआ था? क्या आप मान सकते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी? बचपन इस प्रकार से गरीबी में बीता साहब कि सिर्फ एक 10 बाई 10 का छोटा सा कमरा हुआ करता था और उस कमरे में जो रस्सी से बुनी हुई चारपाई होती है, एक एवरेज साइज की चारपाई थी। और जब हम छोटे थे तो उस चारपाई में ही हम 3 भाई बहन थे और एक माँ, एक तरफ 2 लोग और एक तरफ 2 लोग। मैं सबसे छोटा था, मैं माँ की साइड सोता था। तो एक चारपाई में ही सालों तक हम लोग सोते रहे। जब भाई बहन बड़े होने लगे तो फिर एक छोटी सी चारपाई और ली गई, फिर वो उसमें और हम इसमें सोते थे। और वही छोटा सा कमरा हमारे लिए किचन भी था, हमारे लिए बैठक का कमरा भी था, हमारे लिए पढ़ने का स्टडी रूम भी था, वही हमारे लिए बाथरूम भी था। हम एक ऐसी कॉलोनी में रहते थे जिसमें करीब 10 लोगों की एक कंबाइंड टॉयलेट हुआ करती थी और वो भी कच्ची थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मेरे पास नौकरियां निकालने के लिए रिश्वत रही होगी, घूस देने के लिए पैसा रहा होगा। उसके बावजूद साहब अभी मैं 4थी नौकरी पे हूँ, 4थी सरकारी नौकरी पर हूँ। सबसे पहली नौकरी मेरी सब इंस्पेक्टर सेंट्रल पुलिस में रही, जो मेरी सबसे छोटी नौकरी थी। फिर मैं पढ़ता गया और मैं आगे बढ़ता गया। इसके अतिरिक्त भी मैंने एक आध नौकरी निकाली जो मैंने ज्वाइन नहीं की। अभी तक मैं कलम के 18 से 20 एग्जाम निकाल चुका हूँ, स्टेट से नेशनल लेवल तक के। फिजिकल फिटनेस के भी, स्पोर्ट्स में भी मैं रहा। मैं अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर 5 गेम्स का मैं यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा। ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी स्तर पर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को 6 गेम्स से मैं रिप्रेजेंट किया। मैं बॉडी बिल्डिंग से मिस्टर पंतनगर यूनिवर्सिटी रहा, मिस्टर हल्द्वानी रहा, मिस्टर नैनीताल रहा, मिस्टर कुमाऊं रहा और मिस्टर उत्तराखंड भी रहा। मोटिवेशनल आइकॉन ऑफ इंडिया भी का भी खिताब मैंने अर्न किया। और मेरे पास ना ही किस्मत थी और ना ही रिश्वत की मेरी कोई हैसियत थी। उसके बावजूद मैंने इतनी नौकरियां निकाली और इतने एग्जाम दिए। तो क्या आपको लगता है कि रिश्वत और किस्मत किसी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर आपने ठान लिया और जम के पढ़ाई में झोंक दिया, शिद्दत से मोहब्बत कर ली उससे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ऐसे शख्स के आगे जो दृढ़ निश्चयी हो, मजबूत इच्छा शक्ति का हो, अपना सारा कुछ अपने लक्ष्य को झोंक दे, उसको कोई रिश्वत, उसको कोई किस्मत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वो सब कुछ कर सकता है जो भी वो सोच सकता है। तो इस बात से अपने आप को डिमोरलाइज ना करें, आगे बढ़ें, सही निर्णय लें, मजबूती के साथ उस पर टिके रहें और अपना काम करते रहें।